100 सलीबें थी हर एक हरफे जुनूं से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या ना कहूँ से पहले। वल जनाब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हरफे जुनूं में। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहने वाला है। वक्त की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, ये गुजर जाता है। ये ठहरा नहीं रहता, ये कायम नहीं रहता। और वक्त की सबसे बुरी बात यह है कि वक्त गुजर जाता है, ये वापस नहीं आता। देखने का अंदाज होता है, चीज़ों को कंसीव करने का एक तरीका होता है। दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से खुद में कंसीव कर रहे हैं, हम उस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं, वो चीज़ किस तरह से हम पे असरअंदाज हो रही है, किस तरह से हम में उतर रही है, ये बड़ा मैटर करता है। नहीं तो वक्त तो वही है जो गुजर जाता है। कभी कभी इस चीज़ का सारी ज़िंदगी, सारी उम्र पछतावा रहता है कि वो वक्त गुजर गया। और कभी कभी इस बात की बेहद खुशी होती है, सुकून होता है, इत्मीनान होता है कि शुक्र है कि वो वक्त गुजर गया। बहरहाल, ये वक्त जो इस वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं, ये वक्त जिसमें मैं भी मौजूद हूँ और आप भी मौजूद हैं, ये वक्त, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा जो मैं आप पर लुटा रहा हूँ, और ज़िंदगी का ये हिस्सा, ये वक्त जो आप मुझे दे रहे हैं, ये वापस नहीं आने वाला। इसकी अच्छी बात भी यही है और इसकी बुरी बात भी यही है। बहरहाल, कोशिश करते हैं कि ये वक्त अच्छा वक्त गुज़रे, बामानी और बामकसद वक्त गुज़रे। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये होती है कि हम ज़िंदगी को, ज़िंदगी में दिए गए वक्त को बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी अय्याशियों के साथ ज़ाया कर देते हैं। इस वक्त को जहाँ पे बहुत सारे लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, इसको सेट कर रहे होते हैं, इससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम रिजल्ट्स ले रहे होते हैं, मुझ जैसे और आप जैसे कई लोग इसको ज़ाया कर रहे होते हैं। बिला वजह, बेमानी, ला यानी किस्म की बातों में। बहरहाल, वक्त को अगर पढ़ा जाए, वक्त को स्टडी किया जाए, वक्त के मुतल्लिक जाना जाए, तो आपको मालूम होगा कि इस कायनात में, इस पूरी की पूरी कायनात में, इस विजिबल यूनिवर्स में, यानी कि उतनी कायनात जो अब तक इंसानी बसीरत व बसारत की हदों तक जांची जा चुकी है, जिसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पड़ताल हो चुकी है, या जहां तक हम पहुंच चुके हैं इस पूरी कायनात में। यूं तो हम इस पूरी कायनात के एक बहुत छोटे से, मामूली से एक सोलर सिस्टम में, निज़ाम शमसी में, कुर्राए अर्ज़ ज़मीन के एक छोटे से ख़ित्ते में, उस छोटे से ख़ित्ते के एक छोटे से मुल्क, और फिर उसके एक छोटे से शहर, और फिर उसके छोटे से एक गली मोहल्ले या कमरे में, यूं गुमान करते हैं कि जैसे ये दुनिया और ये मामलात, ये शहर, ये मुल्क, ये दुनिया बहुत वसी है,
लेकिन यकीन जानिए जितनी भी अभी तक डिस्कवर्ड और विजिबल यूनिवर्स है, जो कायनात है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि अभी तक इसकी वुसअत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, नहीं मालूम किया जा सका कि इस कायनात में क्या क्या कुछ है। वक्त की बात कर रहे थे। जब हम इस कायनात का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वक्त, जी हाँ वक्त, टाइम, टाइम एंड स्पेस, ज़मानो मकां, वक्त कहीं पर भी एक जैसा नहीं चल रहा इस कायनात में। ये 2 घंटे जो अब हम गुजारने वाले हैं 12 से 2 बजे, हो सकता है इस कायनात के किसी और मुकाम में ये 2 घंटे 2000 सालों के बराबर हो, और हो सकता है कि ये 2 घंटे इसी कायनात के किसी और मुकाम पे एक माइक्रो, एक नैनो सेकंड के बराबर हूं। वक्त की रफ्तार इस कायनात में हर जगह पर मुख्तलिफ है। ज़मीन पे वक्त किसी और तरह से गुजर रहा है, आसमानों पे, दूसरी कायनातों में, दूसरी कहकशाओं में वक्त की रफ्तार क्या है हमें मालूम नहीं है। इस्लामिक अकाउंट्स में भी अक्सर आप सुनते होंगे कि जब जन्नत की या जहन्नुम की या यौमे हश्र की बात की जाती है तो बहुत सारी तशबीहात दी जाती हैं और कहा जाता है कि क़यामत का दिन, क़यामत का एक दिन, हम उसको एक यौम बोलते हैं, यौमे हश्र। कहा जाता है कि वो एक दिन 70,000 सालों के बराबर होगा। मुख्तलिफ अमाउंट्स, मुख्तलिफ फिगर्स बोली जाती हैं, कहीं पे 50,000 भी है, कहीं पे 70,000 भी है। यानी हज़ारों साल पर मबनी, हज़ारों साल पर मुहीत एक दिन होगा। जबकि यहाँ पे हम पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी जो गुजार देते हैं वो भी महज 60-65 बरस होती है। यानी अगर हमारी पूरी ज़िंदगी और हम जैसों की कई पूरी ज़िंदगियों को भी मिलाया जाए तो शायद क़यामत का एक दिन न बन सके। वो जो एक दिन होगा तो एक ही दिन, लेकिन वहाँ पे वक्त की रफ्तार जो है वो बिल्कुल और तरह की होगी। अगर हम 70,000 सालों को कैलकुलेट भी करें तो इस वक्त जो इस दुनिया में इंसान की तारीख़ है, अभी तक जो इंसान की तारीख़ जहाँ तक देखी जा सकी है, जहाँ तक उसका मुहतात अंदाज़ा लगाया जा चुका है, तो मालूम ये होता है कि तकरीबन 8,000 से 12,000 साल तक इस दुनिया में इंसान की तारीख़ है। 8,000 से 12,000 साल पहले इंसान के वजूद का कोई सिरा नहीं मिलता। तो हम जो आदम की कहानी सुनते हैं, अभी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है वो ईसवी कैलेंडर चल रहा है। इस वक्त हम 2025 में मौजूद हैं और हिजरी के मुताबिक हम 1400 कुछ में हम मौजूद हैं। 1435 हैं या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हिजरी के कैलेंडर के मुताबिक फ़कत 1400-1450 साल हुए हैं और ईसवी के कैलेंडर के मुताबिक, जो कि हज़रत ईसा से काउंट किया जाता है, तो 2025 साल हुए हैं इस दुनिया की इस वक्त की मौजूदा तारीख़ के मुताबिक। और अगर हम क़ब्ले मसीह की बात करें तो हमें जो ट्रेसेस मिलते हैं वो कुछ 8,000 साल पुराने, 10,000 साल पुराने या फिर 12,000 साल पुराने तक के मिलते हैं। लेकिन वो एक दिन जो 70,000 साल का एक दिन होगा, अब न जाने वो वाकई इतना दिन होगा या ज़मीन के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन उस तरह की होगी।
हम अक्सर बात करते हैं या अक्सर आपने मूवीज़ में या अक्सर लोगों ने फ़िक्शन में टाइम ट्रैवल का ज़िक्र सुना होगा कि टाइम ट्रैवल की भी कोई एक शय होती है कि आप जिस वक्त में हैं, यानी कि अभी हम हाल में हैं, तो टाइम ट्रैवल करके हम गए हुए माजी में जा सकते हैं या टाइम ट्रैवल करके हम आने वाले ज़मानों में जा सकते हैं। हॉलीवुड में इसके ऊपर कई फ़िल्में बन चुकी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ लिटरेचर्स में इसके मुतल्लिक बहुत सारा फ़िक्शन लिखा जा चुका है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में इसकी मुख्तलिफ़ ट्रैजेक्टरीज़ पेश की जाती हैं। और कहा जाए, देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टाइमलाइन है, ये जो वक्त है और जिस वक्त से हम गुज़र रहे हैं, इस वक्त में हम अगर मुमकिन हो सके तो शायद आगे भी जा सकते हैं वक्त से और शायद पीछे भी जा सकते हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ सी चीज़ है। मैं एक डिबेट देख रहा था। एक बड़े मारूफ एक अल्लामा हैं, दीन के स्कॉलर हैं। वो खुदा के होने और ना होने पे या खुदा के वजूद रखने पे डिबेट कर रहे थे एक मुल्हिद के साथ, एक एथियस्ट के साथ। एथियस्ट लोग वो होते हैं जो खुदा को मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि कोई खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि हमारा मानना है कि इस पूरी कायनात को, इस कायनात के एक एक शय को, हर एक ज़र्रे को क्रिएट करने वाला, उसका खालिक जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात है। एक बड़ा मशहूर किस्म का मुल्हिदीन या एथियस्ट लोग एक सवाल करते हैं कि अगर हर शय को बनाने वाला रब है तो फिर रब को किसने बनाया है? अगर ये कायनात, ये दुनिया, ये आसमान, ये ज़मीन और इसमें मौजूद तमाम शय इंक्लूडिंग वक्त, ये जो वक्त है, ज़ाहिरी बात है ये भी तो एक मखलूक ही है क्योंकि इसको खालिक ने क्रिएट किया है, बनाया है। तो अगर हर चीज़ रब ने बनाई है तो फिर रब को किसने बनाया है? अक्सर ये डिबेट होती है, बड़ी मशहूर डिबेट होती है और इसके कई तरह से जवाबात दिए जाते हैं। उसमें एक बड़ा दिलचस्प सा जवाब था जो शेख ने जवाब दिया और कहते हैं कि क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम अपने विजिबल आई से देखते हैं या महसूस करते हैं या हमें मालूम है कि ये इस कायनात का हिस्सा है, इसको बनाने वाला, इसका खालिक जो है वो अल्लाह की ज़ात है। और इस क्रिएशन के प्रोसेस को भी, यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा का पूरा निज़ाम है, इस निज़ाम को बनाने वाला भी रब ही है। तो रब इस तमाम जो क्रिएशन की गेम है, ये जो खल्क की जितनी भी लवाज़मात हैं, ये रब उससे बाहर है। खुदा खुद क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। अगर खुदा खुद क्रिएशन का हिस्सा होता तो फिर यकीनन उसको भी कोई बनाने वाला होता, लेकिन वो बनने और बनाने के प्रोसेस से भी आज़ाद है। अगर आप बनने और बनाने के प्रोसेस को भी साइड पे कर दें तो अगर कोई चीज़ बचती है तो फिर भी रब की ही ज़ात बचती है। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि आप एक मशीन बनाते हैं, आप एक कंप्यूटर बनाते हैं। इससे पहले वो कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता
और आप वो एक कंप्यूटर, एक मशीन बनाते हैं और उसको बनाने वाले आप हैं। लेकिन आप उस कंप्यूटर का हिस्सा नहीं हैं, उस मशीन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप तो उसके क्रिएटर हैं, उसके खालिक हैं। इसी तरह जिस तरह कोई राइटर एक स्टोरी लिखता है, कोई किताब लिखता है, तो वो उसकी तहरीर है, वो उसकी क्रिएशन है, और वो उसका क्रिएटर है, वो उस क्रिएशन के प्रोसेस से बाहर है। उस मशीन का प्रोसेस सेम नहीं है उस क्रिएटर से। खैर, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, मे बी आपको समझ आई हो, मे बी आपको ना समझ आई हो, लेकिन मालूम ये पड़ा कि वक्त को भी बनाने वाला रब है, खुदा की ज़ात है। और खुदा के यहाँ वक्त की कोई कैद नहीं है। हमारे यहाँ होता है हाल, माजी और मुस्तकबिल। हम इस चीज़ की कैद में हैं कि हम माजी भी रखते हैं, हम हाल भी रखते हैं और हम मुस्तकबिल भी रखते हैं, और हम इस टाइम लाइन में, इस वक्त की कैद में कैद हैं कि हम इस वक्त से बाहर नहीं निकल सकते। हमें बहरहाल वक्त का सामना करना पड़ेगा किसी भी तरह, किसी भी सूरत। लेकिन हमारे रब की ज़ात, जिसने वक्त को भी खल्क किया है, वो उस वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। इसकी मिसाल यूँ लीजिएगा कि जैसे आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप पे कोई फ़िल्म, कोई ड्रामा, कोई वीडियो सॉन्ग या कोई भी चीज़ वीडियो की सूरत में पड़ी हुई है और उसकी लेंथ 2 घंटे है। अब आप उस 2 घंटे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आप जब चाहें उस एक फ़िल्म को, उस 2 घंटे की फ़िल्म को जब मर्ज़ी चाहें, जहाँ मर्ज़ी से प्ले कर दें। चाहे तो उसको आखिर से लगा लें, चाहे तो उसको शुरू से लगा लें, चाहे तो उसको दरमियान से लगा लें, जहाँ से भी लगाएंगे लगी होगी। और अगर आपने वो फ़िल्म पहले से देखी हुई है या आपकी वो खुद की बनाई हुई फ़िल्म है, तो आपको ये भी मालूम है कि इसके शुरू में क्या होगा और इसके आखिर में क्या होगा। आपको आने वाले एक-एक सीन के मुतल्लिक पता होगा, उसकी एक-एक डिटेल के मुतल्लिक पता होगा कि कितने सेकंड पे जाके, कितने मिनट के ऊपर जाके, किस वक्त कौन सा वो वाक़या रूनुमा होगा। क्योंकि वो फ़िल्म आपकी ही बनाई हुई है, आपके ही सिस्टम में वो सेव है। आप उसको जब चाहें बंद कर दें, जब चाहे प्ले कर दें, जब चाहे जितनी मर्ज़ी बार चाहें उसको प्ले करें, जहाँ मर्ज़ी से लगाएं, क्योंकि आप उस फ़िल्म की टाइमलाइन से बाहर हैं। क्या मज़ेदार किस्म की बातें हैं ना। कभी-कभी जब आप गौर करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों का मुताला करते हैं, तो आपको मालूम होता है कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। वो एक अंग्रेज़ी का एक बड़ा खूबसूरत सा एक जुमला मैंने कहीं पे पढ़ा था। The more you know, the more you understand, you don't know. आपको जितना ज़्यादा पता चलता है, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको तो कुछ भी नहीं पता। जूं-जूं चीज़ें, जूं-जूं मामलात, जूं-जूं परतें खुलती जाती हैं और हैरत के दरवाज़े, हैरत के सिलसिले आप पर अयां होते जाते हैं, आप सोचने पे मजबूर होते हो कि चीज़ें, मामलात, सिलसिले किस तरह से एग्ज़िस्ट करते हैं। इस तरह से, इस एंगल से, इस तरीके से तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। फिर आपको इस चीज़ का इदराक होता है, इस चीज़ का एहसास होता है कि वो जो रब है, उसकी ज़ात है, वो कितनी बड़ी है, कितनी आलीशान है, और आप कितने छोटे और कितने मामूली हैं। और आप जिन मसलों
में फंस के जिन चीज़ों को आप बहुत बड़ा बड़ा जान रहे हो, जो आपके नज़दीक बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल हैं, वो तो कुछ हैं ही नहीं। दुनिया, इसके मामलात, इसके सिलसिले बहुत आगे, बहुत दूर के हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म है, मुझे बड़ी पसंद है। उनकी किताब ज़रा फिर से कहना, उसकी ये पहली पोइम है, पहली नज़्म है, एक हमदिया नज़्म। अच्छा, हमद जब कही जाती है, अक्सर लोग जब हमद कहते हैं, हमद वो होती है, शायरी की वो किस्म होती है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तारीफ़ बयान की जाती है। जैसे नात शरीफ होती है, नात शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इसी तरह हमद में रब की तारीफ़ बयान की जाती है। और जब रब की तारीफ़ बयान की जाती है तो हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है उस तारीफ़ को बयान करने का, कि वो किस तरह से रब की अज़मत को, रब की बड़ाई को, रब की किब्रियाई को बयान करता है। अमजद इस्लाम अमजद साहब की ये नज़्म बड़ी इंटरगैलेक्टिक किस्म की नज़्म है, बड़ी कॉस्मोलॉजी की रमज़ रखने वाली नज़्म है, कायनात के रमूज़ को छेड़ने और उससे खेलने वाली नज़्म है, रोशनी, रफ्तार और वक्त की बात करने वाली नज़्म है, कायनात, कहकशाओं, सितारों और सैयारों की बात करने वाली नज़्म है, फ़िज़िक्स की बात करने वाली नज़्म है, मेटाफिज़िक्स की बात करने वाली नज़्म है, नैनो फिज़िक्स की बात करने वाली नज़्म है। एक हमदिया नज़्म है, हमद है जिसमें खुदा की बड़ाई को बयान किया है, और मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं इसको फिर से शामिल करूं। पहले भी कई दफ़ा इसको शामिल किया है, लेकिन आज एक बड़ी लंबी सारी तमहीद हुई और उस तमहीद के बाद इस नज़्म को शामिल करता हूं। यकीनन आप में से अहले इल्म जो लोग कहीं ना कहीं समझते हैं सितारों को, कहकशाओं को, वक्त को, रोशनी को, इसकी रफ्तार को, उनको ये समझ ज़रूर आएगी और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा उस अंदाज से जिस अंदाज में इस हमदिया नज़्म को कहा गया है। मेरे ख़यालों के पेचो ख़म से, मेरे ख़यालों के पेचो ख़म से ख़ला की बेसमत वुस्सतों तक, जहान अंदर जहान बेअंत गर्दिशों का जो सिलसिला है। मेरे ख़यालों के पेचो ख़म से ख़ला की बेसमत वुस्सतों तक, जहान अंदर जहान बेअंत गर्दिशों का जो सिलसिला है, ये सब उसी एक ज़ाते वाहिद का आईना है। वो ज़ाते वाहिद के जिसके असबात के जलों में वो कहकशाएं भी चल रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी में अज़ल से मेरी तरफ रवां हैं मगर निहा हैं। वो ज़ाते वाहिद के जिसके असबात के जलों में वो कहकशाएं भी चल रही हैं, जो अपनी रफ्तार रोशनी में अज़ल से मेरी तरफ रवां हैं मगर निहा हैं। मगर निगाहें वो मेरी आँखों की दस्तरस से कि मेरी आँखें तो रोशनी के बसेक ज़र्रे, बसेक सूरज की सल्तनत में भटक रही हैं। ये एक सूरज की जिसकी मट्टी से मेरे दिन रात फूटते हैं, ये उसके घोड़े की गर्द पा है।
बस एक सूरज की सल्तनत में भटक रही हैं, ये एक सूरज के जिसकी मट्टी से मेरे दिन रात फूटते हैं, ये उसके घोड़े की गर्दे पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। मैं उसको किस तरह सोच पाऊं, मैं उसको किस तरह सोच पाऊं कि मेरी आंखों की पुतलियों में सिवाय हैरत के कुछ नहीं है, कि मेरी बेसरफा मुट्ठियों में सिवाय हसरत के कुछ नहीं है। जो छूना चाहूं तो छू ना पाऊं, जुबां पे जब उसका नाम लाऊं तो जायके की लुगत में लिखे तमाम अल्फाज भूल जाऊं। मैं नीम शब की घनी उदासी में अपने साए के रूबरू हूं और उसको आवाज दे रहा हूं, जो सौतो आहंग के वसीलों से मावरा है, जो मेरी बेसमत ख्वाहिशों का कुतुब नुमा है। कभी कभी जब मेरी सदाएं घरों से बिछड़ी ये फाख्ताएं, जो कहकशाओं के रास्ते पे रवां हुई थीं, मेरे ज़मानो मकान से आगे, मेरे तख़य्युल से और मेरे गुमा से आगे, हुदूदे हद्दे बयां से आगे की वुस्सतों से पलट के आती हैं और मेरे लहू की वादी में गूंजती हैं। मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं अपने होने और ना होने के मखमसे में ये सोचता हूँ, ये मेरे चारों तरफ जो बिखरा हुआ खला है, मैं इसके अंदर हूँ, इससे बाहर हूँ, इसका हिस्सा हूँ या कि क्या है। मैं इसके अंदर हूँ, इससे बाहर हूँ, इसका हिस्सा हूँ या कि क्या है। ये सब उसके घोड़े की गर्दे पा है, ये मेरी हस्ती का हाशिया है। ये सब उसी एक ज़ाते वाहिद का आईना है, ये सब उसी एक ज़ाते वाहिद का आईना है। अच्छा जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:40 हो चुके हैं और आज हमारा इंटरनेट काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो स्ट्रीमिंग है वो हर जगह पे पहुंच रही होगी। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहां पे भी हमें सुन रहे हैं, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। मैं हर मंगल को आपके पास आता हूँ रात 12 से 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और आपके साथ कुछ गपशप होती है, कुछ मामलात होते हैं, हम बातें करते हैं और बातों बातों में ये रात गुजर जाती है, बातों बातों में बात गुजर जाती है। और यकीन जाने, मैं जब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके आपसे जब गुफ्तगू करता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे फ़ील हो रहा होता है कि बहुत सारे दिल हैं जो मुझे सुन रहे हैं। बड़ी कोशिश करते हैं हम लोग, जो भी यहाँ पे माइक पे आके बोलते हैं, बात करते हैं, कि दिल से बात करें। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ज़िंदगी गुजर जाती है और ज़िंदगी गुजरने के बावजूद भी कई बरस, कई दहाइयाँ गुजार लेने के बावजूद भी हम बोलना नहीं सीख पाते। हमें बातें तो बहुत आती हैं लेकिन हम बोलना नहीं सीख पाते वो बात जो लोगों के दिल पे जाके असर करे, या वो बात जिसको लोग सुन सकें, समझ सकें। कहते कि उस्ताद कहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को दिल से सुने तो फिर दिल से बयान किया कीजिए, क्योंकि जो बात दिल से बयान की जाती है वही दिल तक जाती है, वही दिल तक असर करती है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़ुबान से बोलेंगे तो फिर लोग सिर्फ कान से सुनेंगे। जब आप दिल से बोलेंगे तो लोग दिल से सुनेंगे। अक्सर कहा करते थे मेरे उस्ताद,
कहते थे कि ये ज़ुबान से, ये जो आपकी ज़ुबान होती है, अपने मुंह से ज़ुबान वो बाहर निकालते थे। कहते थे ये जो ज़ुबान है, इस ज़ुबान से ये जो दिल तक का फासला है, एक बालिश्त का है। अपने अंगूठे की नोक वो ज़ुबान पर रखते थे और ये जो सबसे छोटी उंगली होती है ना हाथ की, जिसको हम चीची बोलते हैं, वो रखते थे सीने पे दिल के पास, और अपनी ठोडी को थोड़ा सा नीचे करते थे, अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे करते थे, झुकाते थे, और ज़ुबान को बाहर निकाल के अंगूठा ज़ुबान पे और वो जो चीची होती है, चीची का वो जो नाखून होता है, वो दिल पे रखते थे और कहते थे कि ये देखो, ये एक फ़ासला बनता है ज़ुबान से दिल तक का। लोग सारी ज़िंदगी ये फ़ासला नहीं तय कर पाते, ज़ुबान से बोलते रहते हैं, कभी दिल से नहीं बोलते। हम लोग यहाँ पे आते हैं बड़े दिल से बात करने की, दिल से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जब बात दिल से की जा रही हो ना, तो बाज़-औक़ात होता है, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हम कोई कैलकुलेटेड टाइप का प्रोग्राम, कोई रोबोट तो है नहीं कि हम बात करते हुए, हम गुफ्तगू करते हुए कोई गलती ना करें। वो गलती किसी भी किस्म की हो सकती है, वो ज़ुबानो बयां की भी गलती हो सकती है, तलफ़्फ़ुज़ की भी गलती हो सकती है, जुमले की, फ़िक्रे की भी गलती हो सकती है, वो कंटेंट की भी गलती हो सकती है, वो बात की भी गलती हो सकती है कि हम बात कुछ थोड़ी ऊपर नीचे कर जाएं, कोई प्लस माइनस कर जाएं, कोई आगे पीछे कर जाएं, या अपने महदूद से इल्म की वजह से हम वो बात ही कुछ और कर जाएं जो असल बात थी। लेकिन दिल से बात करने की सबसे बड़ी ख़ासियत या ख़ूबी ये होती है कि जब आप दिल से बात कर रहे होते हैं और लोग जब आपको दिल से सुन रहे होते हैं, तो मालूम हो जाता है कि ये अगर गलती हुई भी है तो जानबूझ के नहीं हुई, इंटेंशनली नहीं हुई, इरादतन नहीं हुई। एक ह्यूमन फ्लॉ था, एक ह्यूमन एरर था, बशर की खामी थी, और खामी तो हो सकती है। मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आदमी हूँ कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी ज़ात से घबरा के पी गया। कांटे तो खैर कांटे थे, उनसे गिला ही क्या, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। मैं तलख़िए हयात से घबरा के पी गया, मैं आज अपनी ज़ात से घबरा के पी गया। वो कह रहे थे आज के पी लीजिए हुजूर, उनकी गुज़ारिशात से घबरा के पी गया। खैर जी, आपसे बातचीत हो रही है, आपसे बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं जो बड़ी देर से मेरे सामने यहाँ पे हैं, और हम कॉल्स का भी सिलसिला लेते हैं। आपसे ये कुछ मैसेजेस पढ़ने के बाद तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। वो दोस्त जो फेसबुक पे इस वक्त मेरे पास हैं, मैं सिर्फ अभी उन्हीं के मैसेजेस को पढ़ पाऊँगा। FM 101 लाहौर के पेज पे जो मैसेजेस हैं, अस्मा कौसर हैं, कहती हैं ब्यूटीफुल नज़्म, बहुत शुक्रिया। अमल हबीब कहती हैं सबको मेरा सलाम, नाइस शो, वेलकम। सलाम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। महजबीन सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कौसर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। रईस अहमद हैं, कहते हैं कि मैं सक्खर से सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सानिया गफूर कहती हैं ज़रूरी नहीं हर कोई आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वज़न बता सकता है, मेयार नहीं। क्या बात है, खूबसूरत बात। अच्छा, हर किसी को हम परख भी नहीं सकते। हमें ज़िंदगियों में बड़ा शौक़ होता है जज बनने का। हम कहीं ना कहीं हर किसी को परख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसा है।
अपनी अपनी आदतें होती हैं, अपने अपने अंदाज होते हैं। हर किसी ने हर किसी को परखना होता है। ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है, मामलात हैं, सौ चीज़ें हैं। मेरा ज़िंदगी में चाहते ना चाहते हुए ये एक सिलसिला रहा है कि पहले शायद किसी दौर में मैं लोगों को बहुत परखा करता होता था। मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता था कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ये ऐसा है या वैसा है या ये कैसा है। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों को ज़्यादा परखता नहीं हूँ, बल्कि चलने देता हूँ। जब आप लोगों को ज़्यादा परखते नहीं हैं, लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करते, तो आपकी ज़िंदगी खुद आपके लिए बड़ी पुरसुकून हो जाती है। क्योंकि जब हम किसी की टोह में लगे रहते हैं ना, हम हर वक्त किसी न किसी के फिराक में लगे रहते हैं कि ये कौन है, क्या है, ये जो बात कर रहा है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, इस बात के पीछे क्या बात हो सकती है, क्या ये बात वाकई इसने ठीक कही है कि इसकी बात के पीछे कोई बात है। हम अक्सर लोगों को जज करने लग जाते हैं, परखने लग जाते हैं, उनकी नीयतों को भांपने की कोशिश करने लग जाते हैं। और जब हम इस तरह बहुत ज़्यादा लोगों और उनके रवैयों और उनके मामलात में डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना, महसूस करना, गुजारना छोड़ देते हैं, बल्कि दूसरों के मामलात में फंसना शुरू कर देते हैं। यूँ आपकी ज़िंदगी खुद के लिए ना बड़ी अजीरन सी हो जाती है, बड़ी परेशान सी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ कि मेरे साथ चलने वाला जो भी शख्स है, मेरे साथ उठने बैठने वाला कोई भी शख्स है, मैं उसको पूरा मौका देता हूँ चलने का, साथ निभाने का। गलतियाँ हों तो कोशिश करता हूँ कि नज़रअंदाज भी कर दूँ, आगे बढ़ते रहें। अक्सर लोगों की गलतियों पे मैं इसलिए दरगुज़र कर देता हूँ, ये जान के कि रब भी मेरी बहुत सारी गलतियों को दरगुज़र कर रहा है, बहुत सारे गुनाहों को दरगुज़र कर रहा है। रब ने मेरे बड़े पर्दे रखे हुए हैं, तो जहाँ पे अगर मैं किसी का कोई पर्दा रख सकता हूँ तो रख लेना चाहिए। और चलते हैं, थोड़ा-सा और आगे साथ चल के देखते हैं। जब देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आगे चलना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि अब नहीं, इस शख्स के साथ नहीं चला जा सकता, मामलात ख़राब हैं, तो फिर छोड़ने की या कोई फ़ाइनल डिसीजन लेने की बात करते हैं। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि चलते रहें। अक्सर लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कुछ आपके साथ चालाकियाँ भी करते हैं। फ़ौरी तौर पे आपको समझ ना भी आए तो कुछ अरसा, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद आपको कहीं न कहीं लोगों की चालाकियाँ समझ आना शुरू हो जाती हैं। लोगों के प्लान्स समझ आना शुरू हो जाते हैं। लोग आपको अपना क्यों कह रहे हैं, अपना क्यों बना के रख रहे हैं, ये भी कहीं न कहीं अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि ये वाक़ईतन मुझे अपना मानता है या सिर्फ़ अपना काम निकलवाने के लिए अपने चक्कर में ये मेरा बन के फिर रहा है मेरे साथ। कई लोगों की हकीकतें खुलती हैं। दुनिया बड़ी छोटी है। कोई आपके साथ गेम करता है, चालाकी करता है, आपको चूना लगाता है और ऊपर से वो बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा अगर बना हुआ है। यकीन जानिए, दुनिया बड़ी छोटी है। कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आता है, कोई ना कोई ऐसा और ज़िंदगी में आता है जो आके बता के चला जाता है कि भाई वो तो आपके पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि वो जो चालाकियाँ कर रहे हैं, वो जो गेम कर रहे हैं, वो जो आपके मुँह पे कुछ और हैं और पीछे आपके कुछ और हैं, आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन पता चल जाता है। अगर आप कोई चालाकियाँ करते हैं तो आपकी चालाकियाँ भी लोगों के आगे अयां हो ही जाती हैं, और जो दूसरे लोग चालाकियाँ करते हैं वो भी पता चल ही जाती हैं। अफ़सोस कहीं न कहीं तब होता है कि सज्जाद अली का एक गाना था, बड़ा खूबसूरत सा एक गाना था।
बचपन में हम सुना करते थे, पीटीवी पे लगा करता होता था। एक मेरे ख्याल से फ़िल्म भी आई थी, उस फ़िल्म का भी ये गाना था सज्जाद अली का, बस भी बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेंगे, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे। कभी कभी एहसास होता है कि यार वो उस गाने के ये बोल कितने मज़ेदार थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ इसलिए चल रहा होता हूँ क्योंकि वो मोहब्बत के साथ चल रहे होते हैं। मोहब्बत से, प्यार से, दोस्ती से, एतबार से, खुलूस से आप कुछ भी करवा लें, जी जान से अपना आप लुटा देंगे आप पे। लेकिन जहाँ पे पता चलेगा कि नहीं, वो शख्स चालाकी के साथ हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो शख्स ऐसा नज़रों से और दिल से उतरता है कि आप सोचते हैं कि ये बात अगर मुझसे ऐसे ही मनवा लेता ना प्यार से, तो इससे ज़्यादा कर देते इसके साथ। जितना अभी इसको फ़ायदा हुआ है ना, इससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा इसको पहुंचा सकते थे अगर ये हमसे प्यार से ये चीज़ मनवा लेता। लेकिन ये तो चालाकियाँ कर रहा है। गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेंगे, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे। गुड्डू, खैर होता है ना, होता है, चलता है, दुनिया है, क्या करें। राहील भाई हमारे साथ है, राहील इकबाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा बडी है। वो इस वक्त मेरे साथ सुन रहा है और कहता है कि गुड शो बट टॉपिक वेरी स्लो। आज पता नहीं क्यों, आज मैं वैसे किसी और मूड में आया था और मैंने मौजू पे भी जिस पे बात करनी थी वो कुछ और था, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहते बहते, अपनी ही धाराओं में बहते बहते किसी और तरह से किसी और तरफ ही प्रोग्राम निकल गया। लेकिन फिर भी बहरहाल आप सुन रहे हैं, आप अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपका शुक्रिया है जी। अरहम बट हैं, कहते हैं कि आपकी स्ट्रीमिंग पर आवाज़ नहीं आ रही, नेट का कोई इशू चल रहा है आई थिंक, जिसकी वजह से कुछ मामलात गड़बड़ हैं। कोशिश है कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं, अगर ना भी हुई तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ दिन में ये चढ़ जाएगा नेट के ऊपर यूट्यूब पे तो अगर आप सुनना चाहें तो वहाँ पे भी इसको सुन सकते हैं। अच्छा जी, कॉल्स का सिलसिला लेते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। 042111000101 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, आपकी कॉल्स लेंगे। और कॉल्स से पहले मैं चाहूँगा कि एक गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके फिर आपसे बातचीत के सिलसिलों को मज़ीद यहीं से बढ़ाएंगे। एक गाने के बाद फिर वापस आते हैं। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। मेरा नाम ज़िया अंजुम है। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र, वापस आते हैं तो करते हैं बातें। ओके जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आप तमाम दोस्तों को। इस वक्त जो है वो 1:03 हुए चाहते हैं और बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स हम तक मिल रही हैं। आज कुछ मेरे ख़्याल से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कुछ दोस्त, कुछ अहबाब जो हैं उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा वाया फ़ोन कॉल्स, लेकिन आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं 042111000101 पे। होपफुली आपकी कॉल्स जो हैं वो यहाँ पे रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ रहा है ना।
बहरहाल जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपके कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन मौजूद हैं। अच्छा जी, हुरैन फ़ातिमा हैं, हुरैन फ़ातिमा सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हुरैन आपका, आप हमारे साथ हैं। ज़ुबिया शफ़ीक ने हमें जॉइन किया है, कहती हैं गुड शो, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सरफ़राज़ जतोई हमारे साथ हैं और कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अमल हबीब आपका बहुत शुक्रिया, महजबीन आपका बहुत शुक्रिया, सानिया गफ़ूर आपका बहुत शुक्रिया और उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपके मैसेजेस और आपकी कॉल्स जो हैं वो लोड नहीं हो पा रहे। आई डोंट नो कि क्या इशू चल रहा है, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज हम एक कॉलर हैं हमारे साथ, हम देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे तो लग रहा है कॉलिंग क्या चक्कर हो गया, ये मिल नहीं रही है और मिलती है तो कट जाती है, बड़ी मुश्किल हो रही है मिलाने में कॉल। तो ये शुक्र है फिर। अक्सर आप किसी ख़ास बंदे के पास बैठें और उससे अपनी प्रॉब्लम का ज़िक्र करें ना, तो कहते हैं कि ज़रूर किसी ने कुछ कराया होना है ना। आहो नजर लाती पड़ के। क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बहुत ही खूबसूरत आपने अमजद इस्लाम अमजद की जो शायरी पढ़ी, नज़्म पढ़ी या हमदिया नात, जो बहुत बहुत खूबसूरत, आंसू आ गए आंखों में। क्या बात है, इंसान की क्या हकीकत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम इतने छोटे-छोटे मसलों में, इतनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में, इतनी सतही किस्म की बातों में उलझे होते हैं, जबकि हमें कहा गया है कि इंसान जो है ज़मीन पर रब का नाइब है। तो जो रब का नाइब है, वो नाइब बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ लेके यहाँ पे आया है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगियाँ बड़ी महदूद सोच, बहुत ही महदूद सी सोच के साथ गुजार के चले जाते हैं। हम देख ही नहीं पाते इस कायनात में, इस दुनिया में, अपने आसपास इर्द-गिर्द कि कितने जलवे हैं, कैसी एक-एक ज़र्रे के अंदर कहकशां है, जो अपने अंदर एक बेइंतहा और बेपनाह वुसअत लिए हुए फिर रही है। लेकिन हम इंतहाई मामूली और छोटे-छोटे से मसले मसाइलों में अपनी ज़िंदगियों को गुजार के, तबाह करके, ख़राब करके मर जाते हैं। हम कभी गौर ही नहीं करते। हम नाइब होने का फ़रीज़ा ही नहीं कभी अदा करते। हम कभी वो बेड़ा ही नहीं उठाते। हम सिर्फ नाम के नाइब बने रहते हैं। हम सिर्फ नाम के अशरफुल मखलूकात बने रहते हैं, लेकिन हम अशरफ होने का कोई भी हक नहीं अदा कर पाते। कोई हक अदा नहीं कर पाते। ओके, वही कहते हैं ना को मेरी अगली नजर पहाड़ों पर कि मतलब कहाँ सोचे हम ले लेके अपनी जा रहे होते हैं और अमल हमारे कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। वापसी जब हमारी होनी हमारे पास, हम सोच के हिल जाते हैं क्या लेके जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लेके जाना है और क्या दे के जाना है। ना हम कुछ यहाँ पे दे के जाते हैं और ना ही यहाँ से कुछ आगे लेके जाते हैं। हम कुछ भी नहीं, हम बड़ी महदूद अपनी ज़ाती सी और अपनी एक पर्सनल सी लाइफ जो सिर्फ हमारे ही इर्द गिर्द गुजर रही होती है, वो गुजार के हम चले जाते हैं। हम कोई भी अमूमी तौर पे 95% लोग
हम लोग वो लोग होते हैं जो हम किसी के काम नहीं आते और बस अपनी महदूद सी जिंदगियों को गुजार के चले जाते हैं, जबकि हम किस लिए आए हैं? हम उस मकसद, उस बात, उस काम के तो मेरा ख्याल है दूर दूर से भी कहीं करीब नहीं फटक रहे होते। बिल्कुल ठीक। जो हम करने आए हैं, और दे क्या जाते हैं वो जो जिनको देखे जाते हैं जो खुद भी यहीं पे छोड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो साथ जाने ही नहीं, दे के हम ऐसी चीजें जाते हैं। और लेके क्या जाते हैं? कोई बहुत ही खुश नसीब और बहुत ही कोई अल्लाह का प्यारा बंदा होता होगा जो वाकई अल्लाह के लिए तौफतन कोई अच्छे अमल ले जाता होगा। बिल्कुल ठीक। वरना हम जैसे लोग तो मेजोरिटी ऐसे हैं, हम सोचते हैं और कांप जाते हैं कि उफ, नजरअंदाज हो गए तो लेके कुछ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा। तो इसलिए बहुत प्यारी बात कर रहे हैं आप, बहुत प्यारी आपने गुफ्तगू की है। और ये जो नज्म आपने पढ़ी, उफ, मैं कहती हूँ क्या इसने वो बताया। कुदरत देखी कितनी वसी है। एक चोटी देखते हैं हम, उसके इतना सा वजूद है, कैसे वो आ रही है, कैसे जा रही है, वो खा रही है, सांस ले रही है, अपने लिए जखीरा जमा कर रही होती है। इंसान और बाकी चीजें यदि बड़ी बड़ी छोड़े, चूंटी देखें आप, बिल्कुल ऐसे ये उसकी कुदरत। सुभान अल्लाह। देखें कहाँ पहाड़ देखें हम, खाली अगर आप पहाड़ पे एक गौर करने बैठे तो पहाड़ की सारी पे से लेकर रे तक की सारी उसकी जो हकीकत है आप समझेंगे ना तो हिल के रह जाएंगे कि खुदा की कुदरत है, कैसे उसने क्या क्या कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उफ, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत है। सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह करे सबकी कॉल्स मिले, जैसे मेरी भी लग गई है, उनका लग ही जाता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है रीना जी। बार हाँ, अभी कुछ लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम कोशिश करते हैं कि इसको कह रहे हैं, पता नहीं लगेगी या नहीं लगेगी, पर थैंक गॉड। तो बाकी ये कि जो भी आएंगे सब सुनेंगे अब सबकी गुफ्तगू। बड़ा अच्छा टॉपिक आपने रखा है। अच्छा, वैसे पहले आप क्या रखना चाह रहे थे? कुछ और रख रहे थे टॉपिक? मेरे ज़हन में कुछ और था। मेरे ज़हन में आज के जो प्रोग्राम का रिदम भी बिल्कुल डिफरेंट था, कुछ और था, लेकिन अचानक से वो बात हुई तो बात से बात ऐसे निकलती गई कि वो कुछ और से कुछ और चीज़ें हो गई। तो अभी हालांकि मैंने दरमियान में थोड़ा सा प्रोग्राम के मौजू को चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन आप दोबारा वहीं पे ले आई, तो फिर हम इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस यहाँ पे तो आप वो भी अगर हो सके तो जरूर लगाइएगा, तेरे रंग रंग तेरे रंग। उफ, इस कदर पसंद है, मैं कहती हूँ जब आप सुने उसको, उसमें खो जाएं, आपके आंसू नहीं रुकते। बिल्कुल ऐसे ही। किस कदर गहरी उसमें सारी बता दी गई हुई है। बिल्कुल। मैं ना जा रही थी एक बार नॉर्दर्न इधर में कगान नारायण जी, तो हमने गाड़ी में ना इसको प्ले किया हुआ था। और आप यकीन करो, मैं कहती हूँ सारे रास्ते में पहाड़, दरिया और ग्रीनरी, इतनी खूबसूरत रास्ते जो जा रहे थे, गुजर रहे थे हम जहाँ से, उनको देखते हुए मेरे आंसू नहीं थमते थे कि वाह अल्लाह, तुमने क्या क्या बना दिया हमारे लिए। और हम एक तरह विर्द भी नहीं ढंग से कर पाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बस शुक्र है उसका कि हमें वो अपना जो है ना उस सबको पूरा करने की तौफीक दे जिसके लिए हम आए हैं, और हमें शौर को इस्तेमाल करने की तौफीक जो हमें उसने अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, और किसी की दिल आजारी का सबब ना बने। बस आमीन, आमीन। था आपका है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग देखिए ना सामने क्या समझ रहे होते हैं आप, और पीठ पीछे क्या कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इतनी मोहब्बत से मीठी जुबान बोलने वाला बंदा, जब आपको कल को पता चलता है कि आपके बारे में क्या क्या उगल रहा है, तो दिल धक से रह जाता है ना कि देखो मैंने क्या सोचा, क्या समझा, क्या नहीं किया, और ये मुझे इस्तेमाल कर रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दुख जाता है। बाकी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम किसी की दिल आजारी का सबब ना बने। अल्लाह बहुत शुक्रिया लीना जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, सबके लिए बहुत सी दुआएं, और आपके लिए भी ज़्यादा जीते रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक खूबसूरत से कलाम की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके फिर आपसे बातचीत करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं, आपका और हमारा साथ रहेगा 2 बजे तक।
अभी बहुत सारी गुफ्तगू बाकी है। ये कुछ मैसेजेस हैं, उनको देखते हैं। अब्दुल हक तौनसा शरीफ से हैं, कहते हैं कि ज़ियान-जुम बहुत अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ मर्दान से सरदार सालिस हैं, कहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम है ज़ियान-जुम साहिब, आप दिल की बातें करते हो, दिल पे लगती हैं, आपसे हम सीख रहे हैं, और आपको और आप सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मरवा मुल्तान से कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम स्वीट भैया जी, वक्त की हर शय गम, हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। क्यूट भैया जी, आपकी हर बात अनोखी और आपका हर अंदाज दिल फरेब। सदा सलामत रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही फूल बखेरते रहें, आमीन सुम आमीन। आपकी बहना मरवा। बहुत शुक्रिया मरवा, थैंक यू सो मच। आपने बड़े खूबसूरत से अल्फाज भी हमारे लिए कहे, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ जी फेसबुक पे कुछ दोस्त हैं, वो क्या कहते हैं जी, तारीफ़ें कर रहे हैं बस, ठीक है। और अस्मा कहती हैं कि भैया आपको फ्रीक्वेंसी पर सुन रही हूँ, स्ट्रीमिंग पर ऐप की वॉइस नहीं है। कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अभी फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम इस प्रोग्राम के दौरान तो नहीं कर सकेंगे। तो आप हमें फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी पे आप हमें अक्रॉस द कंट्री सुन सकते हैं। FM 101 पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, मुल्तान, जहाँ जहाँ पे भी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा एक इक़्तिबास है जो हमें भेजा है, और शहरीन है मुल्तान से, कहती हैं कि मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। मोहब्बत सबसे पहले इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देती है, या बंदा मोहब्बत कर ले या फिर अपनी इज़्ज़त। हाथ की मुट्ठी में दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं आ सकती। अपने कमरे में आने के बाद वो कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। उसे यकदम बहुत ज़्यादा थकन का एहसास हो रहा था। क्या मैंने ठीक किया? खिड़की के पर्दे हटाते हुए उसने बाहर फैली तारीकी में झांकते हुए सोचा। ये जानने के क्या खुद को इस कदर गिरा देना ठीक है? वो अब सीने पे बाजू लपेटे सोच रही थी, बावजूद के उम्र और जो डेथ, फिर आखिर मैं अपने लिए किस रोल का इंतखाब करना चाह रही हूँ। ये जानने के बावजूद उम्र शायद कभी भी मुझसे शादी के लिए। अच्छा, ये आपने मेरे ख्याल से किसी नॉवल का कोई इक़्तिबास भेजा है, आगे कोई कहानी शुरू हो गई है। बहरहाल आपने जो ऊपर बात लिख के भेजी है कि मोहब्बत और इज़्ज़त नफ्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, बिल्कुल होता है। और अक्सर जगहों पे यूँ होता है कि कुछ लोग जो हमसे मोहब्बत करने का दावा करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करने का दम भरते हैं, और वो कहते हैं कि हम आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी इज़्ज़त नफ्स को कुचलने वाले भी वही लोग होते हैं। वही लोग होते हैं जो कि जगह जगह पे बार बार हर मरहले पे हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, हमें डिग्रेड करते हैं, हमारी सेल्फ़ इस्टीम को बुरी तरह से डैमेज करते हैं, और कहते हैं कि हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो नाम है एक दूसरे को स्पेस देने का, एक दूसरे को इज़्ज़त, एहतराम और मर्तबा देने का। मोहब्बत यकीनन ये नहीं है कि आप उससे उसकी शनाख्त, उसकी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ उससे छीन लें। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जब भी कोई ताल्लुक़ कायम किया जाता है, कोई रिश्ता कायम किया जाता है, मोहब्बतें की जाती हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शराइत रख देते हैं, हम एक दूसरे का इस्तेहसाल करना शुरू कर देते हैं ताल्लुकात में, रिश्तों में। शराइत लगाते हैं कि अगर ऐसा किया या वैसा किया, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम गई या मेरी मर्जी के खिलाफ तुम गए, तो फिर ये रिश्ता ख़त्म, ये मोहब्बत ख़त्म। जिससे मैं कहूँगा तुम उससे बात करोगी, जिसको मैं पसंद करूँगा तुम उसको पसंद करोगी, जिसको मैं नापसंद करता हूँ उसको देखना भी गवारा नहीं करना। अपनी ज़िंदगी को मेरे हिसाब से गुजारना है। तुम्हारी पसंद अब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम्हारी नापसंद अब तुम्हारी नापसंद नहीं है। जिस चीज़ में मेरी खुशी होगी उसी चीज़ में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, और जिस चीज़ में मेरी खुशी नहीं है उसमें तुम्हारी भी खुशी नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर जब मोहब्बत करते हैं, दोस्तियां करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, तो हम ये शराइत ज़रूर लागू करते हैं दोस्तियों में, मोहब्बतों में, ताल्लुकात में। अगले शख्स से उसकी शनाख्त खोने की, छीनने की, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर किसी ऐसे शख्स को आप मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से मना सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं तो ढालें। अदरवाइज़ ऐसे शख्स के साथ यकीन जानिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेटर बन के, जो सिर्फ़ और सिर्फ हाकिम बन के आपके ऊपर सारी ज़िंदगी हुकूमत करना चाहता है, और फिर उसको नाम भी देता है मोहब्बत का। ये काहे की मोहब्बत है साहिब। मोहब्बत में तो रिस्पेक्ट दी जाती है, मोहब्बत में तो अगले की राय का एहतराम किया जाता है। मोहब्बतों में तो कहते हैं कि कोई फ़लसफ़ा नहीं इश्क का, जहाँ दिल झुके वहीं सर झुका, वहीं हाथ जोड़ के बैठ जा, ना सवाल कर ना जवाब ले। लेकिन हम तो सब कुछ उलट लेके चलते हैं, बिल्कुल उलट लेके चलते हैं। ऐसा होता है ना। अरहम भट्ट हैं, वो कहते हैं कि अजब पागल सी लड़की है, ये वाली पोइट्री सुना दें। अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं सुना दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है वो। हमीद गुल साहब का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि वो लम्हे ख़ास होते हैं वो जब भी पास होते हैं, क्या ही खूब लगते हैं वो जब नाराज़ होते हैं। क्या बात है। मोहब्बतों की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये भी होती है कि इसमें रूठना मनाना चलता है, और ख़ास तौर पे मोहब्बतों का मज़ा नाराज़ हो के फिर मनाने के बाद जो आता है, वो कहाँ सिंपल सिंपल सादी सादी सी ज़िंदगी में आता है। समझ रहे हैं ना आप। एक गाना प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद वापस आके मज़ीद आपसे बातचीत के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। साथ साथ रहिएगा, सुनते रहें। मुझे ज़ियान जुम कहते हैं। कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन मौजूद हैं। सहरिश हैं, कहती हैं कि मोहब्बत की पैदाइश कुछ इस तरह होती है, कोई आपके पास आता है, कुछ नहीं मांगता, शिकायत नहीं करता, पुराने नुकसानात की तरफ इशारा नहीं करता, ना ही किसी शानदार मुस्तकबिल का वादा करता है। वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि आपके साथ हो। वो अपने साथ अपनी खामोशी, अपना सुकून, अपनी ऐसी मौजूदगी लाता है जो आपके लिए बोझल नहीं होती। वो वहाँ खड़ा होता है जहाँ वो आप पर बोझ ना बने। इस तरह सहारा लेता है कि आपको बेचैन ना करे। वो आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे आप में कोई वतन देख रहा हो। उसकी मौजूदगी कोई इनाम नहीं बल्कि एक फितरी अमल है। मोहब्बत
तब पैदा होती है जब आपको अपनी थकन की वजाहत करने की ज़रूरत ना हो और ना ही अपने सुकून की कोई वजह बतानी पड़े। जब आप अपनी मायूसी ज़ाहिर करने से ना घबराएं और ना ही अपनी थरथराहट को छुपाएं। जब कभी बहादुरी की ज़रूरत ना हो बल्कि सिर्फ मौजूदगी काफ़ी हो। सिर्फ किसी एक शख्स का अपनी आँखों और ख़ामोशी से आपको ये कहना कि मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपके साथ होने के लिए। क्या बात है। बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं कि उन्होंने आपके साथ होना होता है, उनको आपका साथ पसंद होता है। कभी कभी हमें हमारे साथ जो मौजूद लोग होते हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं होती। हम ये नहीं चाह रहे होते कि हमारे मुश्किल वक्त में, हमारे कड़े वक्त में वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे लिए कोई मेहनत करें, कोई ज़मीनों आसमान को एक करें। बस हमें उनसे एक मोरल सपोर्ट चाहिए होती है, उनका एक सहारा चाहिए होता है कि हाँ, हमें ये यकीन हो, ये हमें एहसास हो कि कोई शख्स हमारे साथ है। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं किसी रास्ते पे सफ़र कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये सफ़र मेरा है, ये रास्ता मेरा है, इसमें आने वाली तमाम दुश्वारियों से भी मैंने ही गुज़रना है। लेकिन मेरी ख्वाहिश हुई, मेरी चाहत हुई, मेरा दिल किया कि कोई ऐसा शख्स मेरे साथ हो जो बिल्कुल भी मेरे सफ़र को आसान ना भी करे, लेकिन सिर्फ ये एहसास हो कि वो शख्स मेरे साथ साथ है, मेरे पीछे पीछे है। आगे ना भी सही, साथ ना भी सही, लेकिन मेरे पीछे पीछे कोई शख्स है कि जहाँ पे मुझे मुश्किल पड़ रही है, जहाँ पे मुझसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही, जहाँ पे मुझसे कोई उतराई नहीं उतरी जा रही, वहाँ पे वो हल्का सा कंधा थपथपाए और कहे कि हाँ यार, तू कर लेगा, तू बढ़, मैं हूँ ना, तेरे पीछे हूँ, तेरे साथ हूँ। और अगर ऐसा कोई दोस्त, कोई हमदर्द, कोई अपना, कोई मोहब्बत करने वाला आपके साथ ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी। कभी कभी हम इंतज़ार करते हैं कि कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में आए, लेकिन हम ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं कि जहाँ पे कोई और शख्स हमसे ये सब कुछ तवक्को कर रहा होता है। वो शख्स हमसे ये तवक्को कर रहा होता है कि यार, अगर इस मौके पे ये ज़रा सी हमारी ढारस बंधा देता, ज़रा सा ये हमें थपकी दे देता, ज़रा सा अगर ये हमें दिलासा दे देता, ज़रा सा इस बात का सिर्फ एहसास दिला देता कि कोई नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, तो कितना अच्छा होता। कभी कभी जो हम दोस्त, मोहब्बत और मसीहा ढूंढ रहे होते हैं ना, और मुसलसल ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो मोहब्बत, वो मसीहा, वो दोस्त, वो हमदर्द हम होते हैं किसी के, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते। हम उस अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, हम बहुत सारे लम्हों को गवा देते हैं। हम बहुत सारी जगहों पे किसी के काम आ सकते हैं, लेकिन हम काम नहीं आते। बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ का एहसास करना कि सिर्फ हमें ही लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारों को हमारी भी ज़रूरत है। और हम कहीं ना कहीं उनकी उस ज़रूरत को, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल नीड ही क्यों ना हो, हम उस नीड को, उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिएगा, बहुत सारे लोग जो आप पर नज़रें टिकाए बैठे हैं, कोशिश कीजिए कि उनकी तवक्को पे कहीं ना कहीं पूरा उतर जाएं। यकीन जानिए, इस चीज़ में जो राहत है ना, जो सुकून है, वो दुनिया की और किसी चीज़ में भी नहीं है कि आपको मालूम हो कि हम किसी के काम आए हैं।
बहरहाल जुगनू जूनियर हैं, कहते हैं ज़िया भाई नेट भी नहीं चल रहा था और कॉल भी नहीं लग रही। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के प्रोग्राम में, ये कुछ हमें बर्दाश्त करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा जो लोग जहाँ से हमें सुन रहे हैं, जिनके मैसेजेस हम तक पहुँच पाए और जिनके नहीं भी पहुँच पाए, जिनसे बात हो सकी, जिनसे बात नहीं हो सकी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ थे, प्रोग्राम सुन रहे थे, पसंद कर रहे थे, मुसलसल साथ रहे। साइमा रफ़ीक लाहौर से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे, शो बहुत अच्छा करते हैं, आवाज़ और गुफ्तगू पसंद आती है, हमेशा एंजॉय करती हूँ। नाइस, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आप लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। कब होगी? अगले जुमे को होगी, रात 12 से 2। और 2 दिन हमारी मुलाकात होती है, रात 12 से 2, एक मंगल को और एक जुमे को FM 101 लाहौर से। इसके अलावा तीसरा एक प्रोग्राम होता है जो मैं और आरजे डॉक्स करते हैं, कंबाइंड शो, वो मंडे को रात 10 से 12 होता है। यानी टोटल 3 शोज़ होते हैं, मंडे रात 10 से 12 और मंगल और जुमे रात 12 से 2, प्रोग्राम हरफे जुनू। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी अगले जुमे को। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ थे। महानूर का हमें मैसेज आता है, कहती हैं कि माय नेम इज़ महानूर फ्रॉम मरी, हाउ आर यू ब्रदर, द शो इज़ वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ साथ रहे, पास रहे। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स मैं आज नहीं रिसीव कर सका, सिर्फ इस वजह से कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स थी और बहुत सारी चीज़ें रहते रह गई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि जो लोग दूसरों की दुआओं में आबाद रहते हैं, उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहिएगा कि सबकी, लोगों की, अपनों की दुआओं में आबाद रहें। कभी याद आए तो मेरा नाम लेके मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। अगले जुमे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।